Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 44. Students, as you know, we were reading chapter number 5, climate of the Muslim world, and we have read about the factors that affect the climate of the world and also latitude and longitudes. किस तरह से लैटिट्यूड लाइन्स की मदद से किस इलाकों की आबो हवा के बारे में मालूमात हासिल की जाती है और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं वो हेल्प करती हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का जो टाइम है उसको काउंट करने में. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू टॉपिक, व्हाट इज अ क्लाइमेटिक रीजन. कोई भी एक आबो हवा का इलाका या खित्ता क्या चीज़ है, यानी आबो हवा के खित्ते से क्या मुराद है. एरियाज दैट शेयर द सेम क्लाइमेट आर कंसिडर्ड एज वन क्लाइमेटिक रीजन और अ क्लाइमेटिक जोन. वो तमाम इलाके जो जहाँ एक जैसी आबो हवा होती है, जो एक जैसी आबो हवा को शेयर करते हैं, उसे एक ही क्लाइमेटिक आबो हवा का खित्ता या आबो हवा का जोन कहा जाता है. However, it is not so easy to define the boundaries of a climatic region, climatic zone. ताहम ये आसान नहीं है कि कोई भी आबो हवा का खित्ता, जैसे हम मुख्तलिफ ममालिक के लिए मैप बन जाता है और मुख्तलिफ ममालिक की बाउंड्रीज होती हैं और वो शो कर दी जाती हैं. आबो हवा के खित्ते को बाउंड्रीज के थ्रू, सरहद के थ्रू जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता. एंड many geographers have their own ideas about how many climatic regions there are in the world. और इसके साथ साथ जो बहुत से geographers हैं जो ये अर्थ से रिलेटेड जितनी भी ज़मीन की जोग्राफियाई हालत है, शक्ल सूरत, आबो हवा, हर चीज़ को स्टडी करते हैं, उन सब के भी मुख्तलिफ किस्म के अंदाज़े हैं, आइडियाज़ हैं कि दुनिया को आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. क्योंकि दिस इज़ बिकॉज क्लाइमेट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल फैक्टर बट रादर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेवरल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. इसकी वजह यह है कि क्लाइमेट जो है, आबो हवा जिसे हम कहते हैं, वो कोई एक फैक्टर नहीं है, एक आंसर नहीं है, बट रादर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बल्कि बहुत सारे अवामिल उसमें शामिल हैं. और जैसे कि टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, रेनफॉल, बारिश, विंड प्रेशर, हवा का दबाव एंड ह्यूमिडिटी और नमी या रतूबत जिसे हम कहते हैं मॉइस्चर, हवा में जो मॉइस्चर की कंडीशन होती है. तो ये कोई एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ दर्जा हरारत हो तो हम उसको किसी एक इलाके को अलग काउंट करें और दूसरे को अलग, बल्कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं. इट इज़ पॉसिबल फॉर इंस्टेंस फॉर टू एरियाज टू हैव अ सिमिलर टेम्परेचर बट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल. और इसकी मिसाल इस तरह से है कि कोई भी दो इलाके ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो है वो तो सेम है, लेकिन डिफरेंट अमाउंट रेन जो है, वहाँ की बारिश जो है उसकी मिकदार में फ़र्क है. यानी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, और लेकिन टेम्परेचर दोनों जगह का सेम है. शुड दे बी कंसिडर्ड एज द सेम क्लाइमेटिक रीजन और डिफरेंट वंस. क्या इन्हें हम एक ही जैसे आबो हवा के इलाका कहेंगे या फिर मुख्तलिफ? इसी पॉइंट की एक मिसाल मैं आपको दूंगी. जैसे कि हम रहते हैं रावलपिंडी शहर में, और हमारे रावलपिंडी से बहुत ही क्लोज है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से आगे जो हमारा मरी और जितना भी पहाड़ी इलाका यूबिया वगैरह का स्टार्ट हो जाता है. यकीनन आप लोग गए होंगे, मरी भी गए होंगे और यूबिया भी और इससे आगे भी. सो आप अगर इन दोनों में फ़र्क देखें कि रावलपिंडी में जैसे मौजूदा टाइम है, इस वक्त भी शदीद गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे मरी की तरफ जाएं तो वहाँ का मौसम जो है वो पिंडी के मौसम से, रावलपिंडी के मौसम से बहुत हद तक फ़र्क होता है. इसके अलावा अगर हम विंटर्स में भी देखें तो रावलपिंडी में सर्दी ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ स्नो फॉलिंग नहीं होती. जबकि हम अगर इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ सर्दी की शिद्दत जो है वो रावलपिंडी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और अगर हम आगे चले जाएं मरी के पहाड़ों में तो स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है. तो अब ये काफ़ी क्लोज इलाके हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों की जगह पर जो है
वो टेम्परेचर में भी फ़र्क होता है। इस वक्त भी जो रावलपिंडी का टेम्परेचर है वो मरी के मुकाबले में खासा ज़्यादा है, और अगर हम मरी चले जाएं तो अच्छी खासा वहाँ का मौसम खुशगवार और ठंडा है। इसी तरह विंड प्रेशर में भी फ़र्क होता है। सो आप अगर देखें कि बहुत क्लोज होने की वजह से दोनों इलाके, लेकिन इनकी जो मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल या विंड प्रेशर वगैरह, इन सब में फ़र्क है। तो कोई भी दो इलाके जो हैं उनमें कोई चीज़ें, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो सेम हो सकती हैं और कुछ फैक्टर्स में फ़र्क भी होता है। इसी वजह से हम उनको एक ही क्लाइमेटिक रीजन कहें या ना कहें, ये डिसाइड करना जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कोई एक चीज़ जो है एक स्कीम जहन में रखकर इलाकों को डिवाइड किया जाता है, वरना इस तरह से तो बहुत ही छोटे छोटे इलाके में जो है वो जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो हर एक जो है वो सेपरेट हो जाएगा अगर हम चारों फैक्टर्स को सामने रखकर इलाकों को डिवाइड करें। तो अब जो है इन दिस बुक वी हैव फॉलोड अ सिंपल स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक जोनिंग विच डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 6 क्लाइमेटिक जोन्स। यहाँ जो बुक में डिवाइड किया गया है दुनिया को, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस बुक में, वो एक ख़ास स्कीम जहन में रखकर की गई है। यानी उसमें ये सिर्फ बारिश, रेनफॉल को या इन चीज़ों को की तब्दीली या इनकी कम या ज़्यादा होने के बजाय एक बड़े खित्ते के अंदर जो हैं ये सारे फैक्टर्स किसी हद तक भी अगर मिलते जुलते होते हैं तो फिर उस इलाके को एक क्लाइमेटिक जोन या क्लाइमेटिक रीजन जो है वो कहा गया है। जैसे कि हम अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को जो है वो तकरीबन 6 क्लाइमेटिक जोन्स में तकसीम किया गया है, और वो कौन से हैं। नंबर 1 इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, वो तमाम खिता इलाका जो इक्वेटर पे जितने इलाके, जितने ममालिक वाक़ हैं वो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन कहलाता है। जैसे कि इक्वेटर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेसन में पढ़ा दिया था, जो लैटीट्यूड लाइंस में बिल्कुल सेंट्रल लाइन होती है, जो ग्लोब को कट करती है 2 हाफ्स में, और बिल्कुल ये इक्वेटर जो है वो बिल्कुल फ्रंट पार्ट है जहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो इस तरह से जो इक्वेटर पर इलाके हैं उस सारे रीजन को एक इलाका कहा गया। नंबर 2 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन, जिसको एरिड जोन भी कहते हैं। नंबर 3 हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन। इसके बाद 4th है मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन। 5th वन मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन, और 6th वन इज टंड्रा द पोलर क्लाइमेटिक रीजन। वो जो पोल्स के करीब सारा इलाका है उसको टंड्रा कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये 6 पार्ट्स हैं, 6 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिसमें पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 सारी डिटेल जो है वो आपको लेसन में आगे आएगी। नो इस्लामिक कंट्री सिचुएटेड इन द टंड्रा, ये जो लास्ट है जोन टंड्रा द पोलर क्लाइमेटिक रीजन, इसमें कोई भी इस्लामी मुल्क वाक़ नहीं है। देयरफॉर इट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस बुक। इसी वजह से जो ये रीजन है टंड्रा का, इसको इस बुक में कवर नहीं किया गया है, यानी इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल इस बुक में नहीं दी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो रिलेटेड है क्लाइमेट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी जो मुस्लिम दुनिया की आबो हवा है उससे रिलेटेड। अब क्योंकि इस रीजन में कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं है, लिहाजा इस रीजन को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। You will read about it next year, और you may look into the next book now। या तो आपको अगली जो क्लास है उसमें इसके बारे में कुछ डिटेल मिलेगी, या फिर ये कि आप कुछ और बुक्स को यूज कर सकते हैं अगर आपने इसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है। डिटेल्स अबाउट द अदर 5 and the Islamic countries situated in them are as follows। बाकी जो 5 खित्ते हैं उनकी डिटेल जो है वो आगे तफसील से बयान की गई है, जिसमें ख़ास तौर पर जो है इन इलाकों में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके हवाले से सारी तफसील आएगी आपके पास, और काफ़ी वजाहत के साथ 1 बाय 1 सारी डिटेल आएगी हर एक खित्ते के बारे में। लिहाजा मैं अगले लेक्चर में आपको इसकी डिटेल्स शुरू करवाऊंगी। 1 बाय 1 एक एक खित्ते के बारे में पढ़ेंगे हम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है व्हाट इज़ अ क्लाइमेटिक रीजन, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने होमवर्क करना है। इसी टॉपिक का जो क्वेश्चन है, टॉपिक ही बेसिकली एक क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्लाइमेटिक रीजन। इसी के आगे एक छोटा सा हिस्सा ऐड कर लें आप, नेम
the climatic regions of the world. What is a climatic region? Name the climatic regions of the वर्ल्ड. ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे. जो इसका पहला हिस्सा है व्हाट इज अ क्लाइमेटिक रीजन, इसका फर्स्ट लाइन से आंसर आएगा. एरियाज दैट शेयर द सेम क्लाइमेट आर कंसिडर्ड एज वन क्लाइमेटिक रीजन और अ क्लाइमेटिक जोन. बस इतना सा आप लिखेंगे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर. और जो सेकंड है नेम द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए आपने यहाँ पे नेम्स लिखने हैं. इधर दीज आर लिखा हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे द क्लाइमेटिक regions of the world are, the climatic regions of the world are, और उसके बाद फिर आप इसी तरह से नंबरिंग में ये 6 क्लाइमेटिक रीजन्स के नेम्स लिख देंगे. नंबर 1 इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन, द एरिड जोन, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन, मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन, मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन और टंड्रा द पोलर क्लाइमेटिक रीजन. ये टंड्रा सिर्फ लिखेंगे और इसका दूसरा नाम है द पोलर क्लाइमेटिक रीजन. आप ये दोनों ही लिखें ताकि हमें ये सिर्फ टंड्रा के नेम से आगे द पोलर क्लाइमेटिक रीजन लिखेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि टंड्रा बेसिकली वो रीजन है जो पोल्स के करीब है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो करीब का इलाका है वो सारा टंड्रा का खित्ता कहलाता है. क्लियर? ये आपका होम टास्क है, आपने ये क्वेश्चन कॉपी में करना है और याद करें. और इन रीजन्स की 1 बाय 1 डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज.